हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे, तो आज विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम लोग सागरीय तापमान, लवणता तथा ज्वार एवं भाटा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, यहाँ पर महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक को दिया गया है। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति, दूसरा कारक है सनातनी या प्रचलित पौने, तीसरा कारक है स्थल तथा जल असमान, दोनों का असमान वितरण। वहीं चौथा कारण है महासागरीय धाराएं, पांचवा कारण है समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, और छठवां कारण है लवणता तथा सातवां कारण है सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम कितना होती है, तो यह 30% होती है फ्रेंड्स, और एवरेज है लगभग 35% होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो यह भूमि है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड का, जो कि 77.8% लवण होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सी है, तो यह टर्की की वान झील है, जो कि 330% लवणीय है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, तो यह 35% है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, जॉर्डन के मृत सागर का औसत लवणता कितना है, तो यह 238% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर तापमान का क्षैतिज वितरण दिया गया है। जैसे उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य यदि सूर्य रहता है तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर में क्या क्या टेम्परेचर रहेगा। जैसे 0 से 10 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य के रहने पर प्रशांत महासागर का तापमान 26.01 डिग्री सेल्सियस, वहीं अटलांटिक महासागर का तापमान 25.18 डिग्री सेल्सियस, वहीं हिंद महासागर का तापमान 27.14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स 50 से 60 अक्षांश तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर विभिन्न सागरों व महासागरों की लवणता के बारे में दिया है। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, तो यह 35% होती है। वहीं प्रशांत महासागर की औसत लवणता कितनी है, यह भी 31 से 35% है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता यह 36% है। हिंद महासागर की औसत लवणता यह 35% है। वहीं बंगाल की खाड़ी की लवणता जो है वह 30% है। अरब सागर की लवणता 36% है। ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका की लवणता यह 220% है। अगला, अयनवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता यह 38% है। वहीं खुले सागरों की लवणता जो है वो 33 से 37% है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता जो है ये 14% है। वहीं अगला, काराबुगास की खाड़ी की लवणता जो है वो 33% है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्वार और भाटा के लघु व निम्न उत्पत्ति के बारे में दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे के लंबवत रहेंगे तभी ज्वार और भाटा आता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सूर्य दिया गया है, यहाँ पृथ्वी है और इसके ऊपर जस्ट चंद्रमा है। तो यहाँ तीनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जो कि एक लंबवत स्थिति है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल जो है अधिक हो जा रहा है और यहाँ इसी के कारण ज्वार आता है। जब तीनों का खिंचाव लंबवत हो जाता है
तो फ्रेंड्स वहाँ पर समुद्र के जल के स्तर में वृद्धि होने लगती है तो उसे ज्वार कहते हैं, तथा जब उसके स्तर में कमी होने लगती है तो उसे भाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो गुरुत्वाकर्षण और अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्र बल तीनों प्रमुख कारण है ज्वार भाटा के। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? तो यह चंद्रमा से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में अर्थात सिजगी हों तब बृहत ज्वार आता है। फ्रेंड्स, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में रहेंगे तब ज्वार जो होगा वह बृहत ज्वार होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है? तो यह 24 घंटे 26 मिनट 24.5 घंटे का लगभग अंतर होता है। यहाँ मुख्य बिंदु दिया है, पृथ्वी के परिभ्रमण या घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।